Ladies and gentlemen, we are at the heart of where protests are happening in the national capital. We are at Jantar Mantar. And before we get you what's happening right inside, let's just start from where a group of students, some are students, some are job seekers, some are calling themselves as unemployed. Let's talk to them and get a sense of why are they here, from where are they, who are they students? Are they students in disguise? Are they politicians? Are they gundas? Let's ask them and find out. Right? So let's just start with you, ma'am. आप यहाँ पे कल रात को आई, क्या किसके साथ आई? मैम मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट कैब करके यहाँ पे आई। यहाँ आके मुझे पता चला कि नेट बंद है, पेमेंट नहीं हो रही है कैब वाले से। मुझे जंतर मंतर का रास्ता भी नहीं पता था तब तक कि कहाँ से कैसे जाना है। यहाँ से सिविलियंस को, मतलब जो सिविल ड्रेस में थे, उनसे पूछने में डर लगता था कि ये पुलिस वाले हो सकते हैं, कहीं लाठी ना मार दे ऐसे। और मेरी सिर्फ एक आध जन से, मतलब जो कॉकरोच जनता पार्टी से या फिर उनसे रिलेटेड थे, उनसे एक बार बात हुई, वो भी इतना कि आप सीपी के रास्ते से मत आना, इतना ही बस वो बोल। कहाँ से आई हैं आप? गुजरात से। गुजरात कहाँ? राजकोट। गुजरात राजकोट से सौराष्ट्र जंतर मंतर अकेले आई? हाँ जी, अकेले आए। अकेले आई हैं? आपकी फैमिली ने अलाउ कर दिया? हाँ जी, मेरी फैमिली ने अलाउ किया। मेरे साथ मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं आए हैं अभी। आप क्या करती हैं? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं। शी इज स्टडीइंग, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। कितने साल हो गए प्रिपेयर करते हो या अभी शुरू किया है? 4 साल से। 4 साल से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं और चौथे साल की प्रिपरेशन में आप यहाँ पे हैं। और आपकी फैमिली ने अलाउ कर दिया? अकेली आई यहाँ पे हाँ आप? जी, हाँ। मेरी मम्मी ने बोला है कि आना तो इस्तीफ़ा लेके आना, जो डिमांड्स है वो कंप्लीट करके आना। अगर लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो लड़ाई पूरी लड़ना, वरना घर मत आना। पॉलिटिकल फैमिली से आप? नहीं। क्या बात कर रही हैं? ऐसे कैसे कोई? नहीं। How can anybody who's not a political background come here like this and speak like this? चाहे तो मेरा आधार कार्ड ले जाइए, वहाँ पे जाके, घर पे जाके, मतलब आस पड़ोस से पूछ लीजिए। आपकी मम्मी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नहीं, सी इज जस्ट अ हाउस वाइफ एंड लोकल शॉप चलाती है। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? जब हमने पुलिस ने लाठी बरसाई यहाँ पे स्टूडेंट्स पे, वो देखा, तब से ये हिम्मत आ गई कि अब तो लाठी अगर वो 20 चलाए, हम 200 खाने को रेडी है। So let me just explain this in English for our viewers as well. Your name again, please? ट्विंकल राठौर। Twinkle is just saying one thing. She's saying she doesn't belong to a political party. She's saying she's preparing for UPSC. She's come from Gujarat, Saurashtra, all the way here to Jantar Mantar alone. Why? Because she saw students being brutally harassed by police. बट लोग तो बोल रहे पुलिस के ऊपर भी हो रही है। नहीं मैम, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पहले पुलिस ने ही मारा। अगर उसमें भी, मतलब जैसे पुलिस की वर्दी, पुलिस बिना वर्दी के भी कई लोग ऐसे थे, वो बोल रही है कि मतलब पता नहीं कोई प्रोटेस्टर ही थे जो मतलब हमारे साथ घुस के मतलब बच्चों को ही मार रहे थे। ऐसे तो हमारे में भी ऐसा हो सकता है। वो प्रोटेस्टर नहीं थे, हम गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। अगर हम यहाँ पे बैठे, आज भी हम पे पुलिस लाठी बरसाए, हम उन पे हाथ नहीं। अच्छा सुनिए, प्राइम मिनिस्टर ने आज सुबह एक ट्वीट किया है। उन्होंने आज सुबह, अरे आज आप क्या, कौन से पार्टी से आप? कौन से पार्टी से आप? कौन से पार्टी से आप? मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। मैम ये हमारा स्टूडेंट का पार्टी है सारा। ये जितने लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी से हैं। मैम मैं सीजीपी को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, बट उनका कॉज अच्छा है, इस वजह से मैं सपोर्ट। तो कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, सब करप्ट है। जो सर क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या करते हैं? स्टूडेंट है? क्या है? मैंने इस ईयर नीट का एग्जाम दिया था। आप कॉलेज वगैरह? आपने नीट का एग्जाम? यस मैम। नाम क्या है? मयंक। मयंक। या इस साल नीट का एग्जाम दिया, जो लीक हुआ या जो लीक नहीं हुआ? जो लीक हुआ उसके बाद उसका रीनीट हुआ, एंड रीनीट में भी करप्शन हुआ दोबारा। आई थिंक आपको पता होगा। जब आपको पता हुआ कि लीक हुआ और
आईडी कार्ड है? मेरे को कैसे पता कि आपने नीट एग्जाम दिया है? एडमिट कार्ड दिखाऊं क्या? मुझे मारना मत। एडमिट कार्ड दिखाऊं क्या? मैम 19 इयर्स का हूँ मैं, आधार कार्ड दिखाऊं, एडमिट कार्ड दिखाऊं? मैं मजाक कर रही हूँ। आई एम जस्ट क्रैकिंग अ जोक। आई हैव नो रीजंस टू डाउट यू। नीट के बारे में भी तो पूछा था, उसका भी रिस्पॉन्स देख लो। हाँ, अब बताइए, नीट का बताइए। जब आपको पता चला कि पेपर लीक हुआ, क्या रिस्पॉन्स था? हर साल होता है, इस बार भी हो गया, व्हाट्स न्यू? हर साल होता है, इस साल भी हो गया, व्हाट्स न्यू? 24 में हुआ, 25 में दिक्कत आई, 26 में फिर लीक हो गया, 22 में पेपर लीक हुआ था, 16 में पेपर लीक हुआ था, कब नहीं होता? रावण के ऊपर रामचंद्र जी की जीत हो। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि let me just read. He has said the students, the youth of this country are of utmost importance, and we are going to ensure that there's going to be fast track courts to ensure that there is speedy trials when it comes to paper leak. मैम, क्या पीएम ने ये बात सबके सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही या एक ट्वीट में कही? बताइए, आप बताइए। ट्वीट पे। ट्वीट में मैम कितनी हजारों बातें कह देते हैं, वो सच होती है वो चीज़? इतनी बातें कहते हो? आप अगली एग्जाम दे रहे हैं नीट की? नहीं। क्यों? तो मैम पता है, इस साल हुआ है, अगले साल फिर लीक होगा। तो आप क्या करेंगे? मैम मैं अभी BA इन साइकोलॉजी सोच रहा हूँ। मैम या तो मैम सिंपल चीज़ है, या तो आप लड़ लो या ये देश छोड़ के चले जाओ। अभी मैं लड़ रहा हूँ, साथ में मैं अपना BSc या BA मतलब बैचलर्स करूँगा बेसिकली। तब तक अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हुआ, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। मजबूरी है मैम, शौक नहीं, मजबूरी है। नाम क्या है? छठवर्ती कुमारी नाम है। छठवर्ती कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? झारखंड के रांची जिला से। कब आई? मुझे आए हुए 6 दिन हो गए। क्यों आई हैं आप? मैं यहाँ क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा और शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर के आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें सुधार हो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे आपने क्या पढ़ाई की? मैंने MA इकोनॉमिक्स से किया है। MA इकोनॉमिक्स की है आपने? खत्म हो गया आपका MA इकोनॉमिक्स? तो आप यहाँ पे क्यों आके बैठी हैं? नौकरी आपका काम होगा, कुछ होगा? कुछ काम नहीं है भाई, मैं बेरोजगार हूँ। नौकरी होने के लिए इंसान का स्किल्ड भी तो होना चाहिए। स्किल के साथ साथ और ये एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ स्किल का ही होना अच्छा नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे आप कहोगे ना कि कोई पढ़ा लिखा इंसान, जैसे कि ग्रेजुएशन मास्टर्स किया हुआ इंसान कोई बच्चों को पढ़ा ही ले, वो भी ठीक से नहीं होता है। कोई स्किल सीख ले ठीक से, वो भी नहीं होता है। और स्किल तो यहाँ पे स्किल सीखने का कोई ऑप्शन है ही नहीं पे आपके पास। तो इन्होंने जो स्किल इंडिया के नाम पे जो इन्होंने हवा फैला रखा है ना। क्यों, आपको क्यों लगता है ये हुआ है स्किल इंडिया? आप इसका भाग हैं? आपने कुछ लिया स्किल इंडिया से? मैंने नहीं किया है, मेरे घर के अगल बगल के मेरे कजन्स ने किया हुआ है। जिनका कुछ हुआ है नहीं, उन्होंने लड़कियों के नाम पे बस 1-2 चीज़ें रखी हैं, एक सिलाई, एक ब्यूटिशियन और एक कंप्यूटर। 3 चीज़ें रखी हैं। इससे ज़्यादा आप मेरे एरिया में झारखंड में मेनली ज़्यादा सोच नहीं सकते, और ज़्यादा लड़कियाँ तो करती ही नहीं है। हाँ, तो मेरे एरिया झारखंड में जैसे कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम बता रहे थे, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया गया है मेनली। और जो कुछ चीज़ें की गई हैं वो सिर्फ हुआ है, सिर्फ दिखाने के लिए। अब जितने बच्चों ने वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल किया है ना, आप उनका कभी स्किल टेस्ट लेकर के देखो, कितने बच्चे सही पास होते हैं। और वहाँ टेस्ट अगर जब लो ना, तो वो भी सही लोग बैठा हो टेस्ट लेने के लिए। नहीं तो जैसे नीट के पेपर में इस बार हो गया ना, सेम हालत वही भी हो जाएगी। बच्चे सुसाइड तो नहीं करेंगे, उनका कुछ जाता है नहीं। झारखंड है भाई, वहाँ मजदूरी है ही, पर डे 200, 250, 300 रुपया मजदूरी है ही, उनकी जीवन यापन चल ही जाएगा। मरेंगे नहीं वहाँ के बच्चे, क्योंकि उन्हें मेहनत करनी आती है। लेकिन ये नीट का पेपर जैसा हुआ ना, वैसा ना करे, और अनस्किल्ड तो कम से कम ना रखे। और ये एजुकेशन सिस्टम से तो मैं ऑल ओवर इंडिया से मैं नाखुश हूँ। देखिए, एक चीज पूछ रही हूँ, लोग बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे तो स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं है, यहाँ पे एक्टिविस्ट आ रहे हैं, पार्टी के लोग आ रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ लोग आ रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? देखिए, बच्चों के साथ जो एक्टिविस्ट यूथ के साथ सिर्फ यूथ नहीं आते हैं, आपको बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब दिख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वो अपने हक के लिए आए हैं? वो अपने बच्चों के हक के लिए आए हैं। अगर हम स्टूडेंट नहीं है तो आप ट्विटर पे ये स्टूडेंट्स को, किस स्टूडेंट्स को आप बोल रहे हो? जो ट्वीट कर रहे हो वो किसको कर रहे हो?
जितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स नहीं आ रहे ना, वो सिर्फ फ़ोन में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं। उनसे मैं साफ चैलेंज देता हूँ, आप एक बार ऑन ग्राउंड आके देखो तो सही। आप ऑन ग्राउंड नहीं हो, आपको जो मीडिया दिखा रही है आप वो आंखें बंद करके देख रहे हो। आप ऑन ग्राउंड आके देखोगे तो आपको पता चलेगा। Outside Jantar Mantar, we've brought you some voices. Some who took the NEET exam, some who are still looking for jobs, they call themselves unemployed, and some who are aspirants for the 2027 NEET. A group of people who are part of a protest that's shaken the Modi government. A whole lot of angles to this. The government saying the protests have been infiltrated. The government saying that there's violence from protesters. But there is a reality that no one can reject. Students at the heart of this protest.